अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जन्नत का मुस्तहिक कौन है, कौन जन्नत में जाएगा। तो एक हदीस आपके सामने शुरू में ही अर्ज़ कर दूं कि बंदा नेक अमल करता चला जाता है यहाँ तक कि वो जन्नत के इतना करीब हो जाता है, एक बालिश इतना करीब हो जाता है। फिर तकदीर का लिखा या किताब का लिखा हुआ गालिब आता है और वो जहन्नमी लोगों के अमाल शुरू कर देता है और वो जहन्नम में दाखिल हो जाता है। यानी उसका जो ख़ात्मा होता है इस तरह होता है कि वो जहन्नम उसके लिए वाजिब हो जाती है। दूसरा एक आदमी है जो बुरे अमल करता चला जाता है, यानी कि जहन्नम से वो इतना दूर रह जाता है, एक बालिश दूर। फिर वो तकदीर का लिखा है, किताब का लिखा उस पर गालिब आता है, तो वो जन्नती लोगों के अमल शुरू कर देता है और वो अमल करते करते उसका ख़ात्मा ऐसे होता है कि वो ईमान पर दुनिया वो इस तरह दुनिया से जाता है कि वो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है। तो यहाँ तकदीर का लिखा क्या है? तो दरअसल तकदीर का लिखा ये है कि कुरान हर शख्स के लिए तकदीर की हैसियत रखता है। तो कुरान का फ़ैसला सरी फ़ैसला है कि जो लोग ईमान के साथ दुनिया से जाएंगे वो जन्नत में उनके लिए वाजिब है, चाहे उन्होंने जितने भी बुरे अमल किए हों, लेकिन ईमान के साथ अगर ख़ात्मा उनका हुआ है तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। इसी तरह अगर किसी आदमी ने जो है कुफ्र पर किसी आदमी का इंतकाल हुआ है, ख़ात्मा हुआ है, या शिरक पर या निफाक पर किसी का ख़ात्मा हुआ है, तो वो जहन्नम के मुस्तहिक हैं, जहन्नम उनका ठिकाना है। तो यहाँ से ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि जन्नत किसके लिए है, जहन्नम किसके लिए है। अब आमाल जितने अच्छे होंगे तो ईमान वाले की ईमान में वो चार चांद लगाएंगे, उसका जाना उतना जल्दी हो जाएगा, बिना जहन्नम में जाए सीधा जन्नत में चला जाएगा डायरेक्ट, अगर आमाल अच्छे हैं। अगर आमाल अच्छे नहीं है तो इंशाल्लाह फिर भी कभी ना कभी वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, क्योंकि जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान होगा वो इंशाल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। और अगर कुफ्र के साथ आदमी दुनिया से चला जाए तो उसका ख़ात्मा जो है फिर जहन्नम में उसका ख़ात्मा होना है, जहन्नम उसका ठिकाना है। तो अब तो यहाँ ईमान जो है, ईमान असरअंदाज होता है उसकी ज़िंदगी पर, वो उसके लिए तकदीर का काम करता है ईमान। उसके बाद अगली चीज़ जो हमारे पास है समझने की कि ईमान क्या है और ईमान कैसे सलामत रहेगा। कुफ्र आदमी नहीं करेगा तो ईमान रहेगा, तो ईमान सलामत है। तो अल्लाह ताला के इरशाद है, जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों का इनकार किया वो उनका ठिकाना जहन्नम, वो जहन्नम के रहने वाले हैं, उसमें हमेशा रहेंगे। तो आयतों का इनकार करना, अल्लाह ताला से इनकार करना, अल्लाह से, अल्लाह की किताबों से, अल्लाह के फ़रिश्तों से, अल्लाह के नबियों से, और अच्छी बुरी तकदीर से, और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने से, और क़यामत के दिन से, इन सब में से किसी से इनकार करना ये कुफ्र है, इसे कुफ्र कहा जाता है। उसके बाद अल्लाह ताला का आगे इरशाद है कि ये मुशरिकीन का काम नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिदों को बसाएं, वो तो अपने कुफ्र पर खुद ही गवाही दे चुके हैं। हालांकि तो शिरक करने वाले उनका ठिकाना भी जहन्नम है। शिरक के साथ आदमी अल्लाह के सिवा किसी और को आदमी इबादत करे उसकी, या अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे, तो ये शिरक होता है, और शिरक करने वाले का ठिकाना जहन्नम है। तो सिर्फ अल्लाह को मानना है। अब ईमान हमारा किस तरह सलामत रहे, आदमी कुफ्र ना करे, शिरक ना करे। उसके बाद कुफ्र शिरक को हम समझेंगे कैसे, ये तो चीज़ बिल्कुल सामने है जो मैंने आपको बता दी है, कुफ्र होता है, शिरक होता है। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ अमल ऐसे हैं जो आदमी को कुफ्र में ले जाते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो जानबूझकर किसी ईमान वाले को कत्ल कर दे बिना किसी सज़ा के तौर पर, ऐसे ही कत्ल कर दे मासूम को, तो उसने अपने लिए जो है जहन्नम उसने तय कर ली, और ये उसको जो है उसके ऊपर अल्लाह ताला की लानत बरसती रहेगी। और ये अमल ऐसा है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसको जो है उसको कुफ्र में डाल देंगे, उसका ईमान छीन लेंगे। हाँ, ये है कि वो आदमी तौबा कर ले, अल्लाह से गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांग ले, तो थोड़ा सा बच सकता है इंशाअल्लाह, उम्मीद है। उसके बाद आदमी नमाज़ पढ़े बिना किसी वज़ू के, जानबूझकर नमाज़ पढ़े, ये भी कुफ्र है। क्यों कुफ्र है? क्योंकि इस्लाम के किसी शायर का मजाक उड़ाना ये कुफ्र है। इसके अलावा किसी ऐसी चीज़ को हलाल समझ लेना जो हराम हो, ये भी कुफ्र है। किसी चीज़ को जो हराम थी उसको हलाल समझ लेना कुफ्र है। किसी चीज़ जो हलाल थी उसको हराम कह देना, ये भी कुफ्र है। ये चीज़ें हैं जो जिनसे आदमी काफिर जो है हो सकता है। उसके बाद निफाक ऐसी चीज़ है, निफाक के बारे में ये चार चीज़ें हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो मंसूब की गई हैं, उनकी तरफ निस्बत है कि किसी आदमी में अगर चार चीज़ें हैं तो वो पक्का मुनाफिक है। हाँ, अगर उसमें से तीन हैं, दो हैं या एक है, तो उसमें निफाक की एक खसलत है, ये है कि उसको भी छोड़ दे तो उसके लिए बेहतर है। अगर ये चारों हैं
تو چاروں کیا ہیں کہ آدمی جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، اس سے کسی سے وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے کسی بھی قسم کی تو اس میں وہ خیانت کرے، اور چوتھی چیز یہ ہے جب بھی وہ لڑائی کرے، جب بھی وہ کسی سے جھگڑا کرے تو وہ گالی گلوچ پر اس طرح ہوتا رہا ہے کہ وہ جو بھی بولے یا جو بھی عمل کرے وہ گناہ کے عمل کرے۔ تو یہ چار چیزیں جب کسی میں ہیں تو آدمی کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہے کہ وہ نفاق ہے اس کے اندر، یا اس کے اندر کفر ہے۔ اور ایمان آدمی کے اندر، آدمی نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی ہے، اس کی بھی 3 نشانیاں ہیں۔ اس کی 3 نشانیاں کیا ہیں کہ آدمی کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی محبوب نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے سوا جس سے بھی محبت کرے وہ اللہ کے لیے محبت کرے، اور جس سے بھی نفرت کرے اللہ کے لیے نفرت کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو کفر میں گرنا ایسا معلوم ہو جیسے اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہو، تو کفر میں جانے سے اس کو اتنا برا محسوس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی سلامتی ہمیں عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔